हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना, बच्चों, किशोरियों, गर्भवती, स्तनपान करने वाली महिलाओं को कुपोषण का समाधान करना, केवल प्रारंभिक बचपन की शिक्षा प्रदान करना, केवल स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देना। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन से बी वाला आंसर आएगा। बच्चों, किशोरियों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण का समाधान करना इनका मेन उद्देश्य रहा है। क्वेश्चन यहां पर आता है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एक ग्रामीण विकास मंत्रालय। सही आंसर इसका सी आएगा। ये जो विभाग के अंतर्गत आता है वो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है, विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत किस आयु वर्ग की किशोरियों को शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। इसमें आपको बता देना चाहता हूं, जो आकांक्षी जिला है एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहां के किशोरियों को भी इनके पोषण के लिए शामिल किया गया है। अब आपको बताना है कौन से आयु वर्ग, 11 से 14, 14 से 18, 10 से 15 या 12 से 16। सही आंसर बी आएगा, 14 से 18। 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को भी शामिल किया गया। जहां आकांक्षी जिला हो या पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हो वहां किशोरियों को इसमें पोषण के लिए, जो जिनमें एनीमिया है या पोषण की कमी है, वहां के लिए इस किशोरियों को इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पोषण अभियान 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको बताना है। 2021-22, 2018-19, 2022-23 या 2023-24 इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस आएगा। सही आंसर पोषण अभियान 2.0 की जो शुरुआत हुई थी लगभग 2021-22 के दशक में। 2021-22 के दशक में इसको लॉन्च किया गया था, इसकी शुरुआत हुई थी। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का पुनर्गठन कब किया गया? 2 अक्टूबर 2015, 10 नवंबर 2014, 1 अगस्त 2022 या 2 अप्रैल 2020, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 1 अगस्त 2022 को फिर से इसका पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन से यहां पर आता है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना को कितने वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। कॉमन क्वेश्चन है, 5 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया था। 2021-22 से स्टार्ट होगा और ये 2025-26 तक, ये 2025-26 तक चलना है। 5 साल का ये कार्यक्रम है। जो मेन क्वेश्चंस और भी आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट, ये सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में कौन कौन सी योजना को शामिल किया गया है? एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS या प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना पोषण, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, केवल 1 और 2, अर्थात एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS योजना को और प्रधानमंत्री के समग्र पोषण योजना, इस दोनों को शामिल कर दिया गया है। इन दोनों को शामिल करके सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 बनाया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1974, 31 दिसंबर 1985 या 3 अप्रैल 1980, इसमें से कुछ एक आना है। सही आंसर ए आएगा, 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत हुई थी। आंगनबाड़ी केंद्रों में कितने प्रकार की सेवाएं दी जाती है? 5, 6, 7 या 8, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, इसमें 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती है, जिसमें पूरक पोषण है। पहला पूरक पोषण, दूसरा प्री स्कूल शिक्षा, तीसरा पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, चौथा टीकाकरण,
पांचवा आएगा स्वास्थ्य स्वास्थ्य जांच, और छठवां आ जाएगा रेफरल सेवाएं, अर्थात जो गंभीर बीमार है उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए तो रेफरल सेवाएं। इस प्रकार 6 प्रकार की सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाती है। क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा कितने वर्ष के बच्चों को दी जाती है, ये आपको बताना है। 1.5 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 5 वर्ष तक, या 6 से 12 वर्ष तक, इसमें से आपको बताना। अब 1.5 वर्ष का बच्चा तो पढ़ने आने का बेचारा बोल ही नहीं पाता तो पढ़ने कहा जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं। अब आएगा यहाँ पर जो ऑप्शन, तो सही आंसर ये आएगा 3 से 6 वर्ष। 3 साल के बच्चे लोगों को ही लिया जाता है आंगनबाड़ी में। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे लोगों के यहाँ पर जो प्राइमरी शिक्षा जो दी जाती है वो दिया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा पूरक पोषण आहार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है, ये आपको बताना है। गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, शिशुवती माताएं, किशोरी बालिकाएं, 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, इसमें से आपको चयन करना है कि किसको इसको दिया जाता है। तो वास्तव में आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा आंगनबाड़ी पूरक पोषण आहार जो दिया जाता है 1, 3, 5, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी आएगा 1, 3, 5, मतलब गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है पूरक आहार पोषण। इसके बाद आता है शिशुवती माताएं को दिया जाता है, और 6 माह के 6 वर्ष तक के बच्चे को आता है। देखो विशेष परिस्थिति की आती तो आकांक्षी जिला और पूर्वोत्तर क्षेत्र, सब जगह नहीं मिलता किशोरियों को। आकांक्षी जिला पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को दिया जाता है, लेकिन सब जगह ये नहीं दिया जाता, और ये धात्री माताओं को भी नहीं दिया जाता यहाँ पर। तो ये पूरक आहार जो दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, शिशुवती माताओं को दिया जाता है, और 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को दिया जाता है। मतलब 1, 3, 5, 1, 3 और 5 इनको दिया जाता है। धात्री माताएं और किशोरी बालिकाएं इनको नहीं दिया जाता। तो सही आंसर इसका सी आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, छत्तीसगढ़ में पूरक पोषण आहार के अंतर्गत टेक होम राशन गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड में क्या शामिल किया जाएगा। यहाँ पर बताएगा रागी और मूंगफली, मक्का और चना, चना और मूंगफली, ज्वार या बाजरा, इसमें से कोई एक। सही आंसर कहा गया था रागी या मूंगफली। रागी और मूंगफली इसमें शामिल किया जाता है या किया जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर आता पूरक पोषण आहार के अंतर्गत टेक होम राशन गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड किसके लिए है, ये आपको बताना है। 6 माह से 3 वर्ष के लिए सामान्य गंभीर कुपोषित बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चे, गर्भवती शिशु माताएं, और इसमें से आपको बताना है कौन इसके हकदार होंगे। तो यहाँ पर सही आंसर सी आएगा 1 और 3, अर्थात 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चे और गर्भवती शिशुवती माताएं। यहाँ पर जो 13 का आंसर सी केवल 1 एम 3 आएगा। पूरा आसान आहार का टेक होम राशन, जो टेक होम राशन गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड के अंतर्गत ये दोनों को शामिल किया गया। 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे और गर्भवती एवं शिशु माताएं। क्वेश्चंस आपके पास आएगा, छत्तीसगढ़ में पूरक पोषण आहार के तहत 3 वर्ष से 6 वर्ष के आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को रेडी टू ईट फूड के तहत नाश्ता में क्या दिया जाता है। देखो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, इस चीज को ध्यान में रखना। हलवा एवं पोहा, रोटी एवं गुड़, पराठे एवं सब्जी, मैगी एवं केक, इसमें से आपको बताना है। ये तो देंगे नहीं भाई, मैगी और केक तो दिया ही नहीं जाएगा। यहाँ पर सही आंसर ए आएगा हलवा और पोहा। पूरक पोषण आहार सप्ताह में कितने दिन दिया जाता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, अर्थात पूरा सप्ताह, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा 6 दिन। रविवार को छोड़कर पूरा 6 दिन पूरा पोषण आहार सप्ताह में दिया जाता है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पूरक पोषण आहार के तहत नाश्ता एवं चावल आधारित गर्म पके हुए भोजन सूखा राशन का प्रदान किसके माध्यम से किया जाता है, ये आपको बताना है। उचित मूल्य की दुकान, महिला स्व सहायता समूह, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वतंत्रता के बाद कहीं भी से भी खरीदे। यहाँ पर सूखा राहत की बात कर रहा है। यहाँ पर पके हुए भोजन का सूखा राशन प्रदाय, मैंने छत्तीसगढ़ पूरक पोषण आहार का नाश्ता एवं चावल आधारित गर्म पके हुए भोजन का सूखा राशन का प्रदाय किसके माध्यम से किया जा रहा है।
तो सही आंसर इसका बी आएगा, महिला एवं स्व सहायता समूह। महिला एवं स्व सहायता समूह की जिम्मेदारी दिया गया है कि सूखा राशन इनको जो आपका महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जो चल रहा आंगनबाड़ी कार्यक्रम उनको प्रदान करेंगे। तो महिला स्व सहायता समूह को यह जिम्मेदारी दी गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में पूरक पोषण आहार तथा टेक होम राशन गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड 6 माह से 3 वर्ष के समान एवं कुपोषित बच्चों को क्रमशः कितने ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से प्रदान किया जाएगा। ये 2023 का जो आपका डाटा आया है उसको देख सकते हैं, लेटेस्ट वही है यहाँ पर। तो क्या है रेडी टू फूड में जो है कुपोषित बच्चों को क्या दिया जाएगा, कितने ग्राम दिया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सही आंसर इसमें से आपको छांटना है। तो सही आंसर भी आएगा 125 ग्राम और 200 ग्राम। अर्थात यहाँ पर है सामान्य बच्चे हो तो 125 ग्राम और कुपोषित बच्चे हो तो 200 ग्राम। यहाँ पर 6 माह से 3 वर्ष के जो सामान्य बच्चों को 125 ग्राम दिया जाएगा और कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम दिया जाएगा। ये जो जारी करते हैं आंगनबाड़ी तरफ से जो पत्रिका जारी किया जाता है उसमें आपको मिल जाएगा। करंट आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 125 ग्राम और 200 ग्राम। क्वेश्चन आपके पास आएगा, छत्तीसगढ़ में पूरक पोषण आहार तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को कितने ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जाएगा। 100 ग्राम, 125 ग्राम, 150 ग्राम, 175 ग्राम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा 150 ग्राम। मैंने छत्तीसगढ़ में पूरक पोषण आहार के अंदर गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जाएगा 150 ग्राम का। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय पोषण मिशन में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण के बारे में जागरूकता पैदा करना, छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया को घटाने को कम करना, बाजरा, मोटे अनाज और बिना पालिश के चावल के खपत को बढ़ावा देना, कुक्कुट अंडे की खपत को बढ़ावा देना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। केवल 1 और 2 सही है। मैंने पहला गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण के बारे में जागरूकता पैदा करना और दूसरा छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया की घटनाओं को कम करना, इसका मेन उद्देश्य है। क्वेश्चंस आता है, छत्तीसगढ़ में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 6 माह से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं की साल में न्यूनतम कितने दिन का पूरक पोषण आहार दिया जाता है। साल में आपको बताना है कितने दिन का न्यूनतम, 300 दिन, 250 दिन, 365 दिन या 325 दिन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। न्यूनतम बोला है 300, अधिकतम आप ज्यादा 365 भी दे सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आपको 300 दिन का पूरक आहार तो दिया ही जाएगा। पोषण अभियान के तहत प्रतिवर्ष स्टेंटिंग, कम पोषण, एनीमिया को कम करने का क्रमशः लक्ष्य क्या रखा गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या लक्ष्य रखा गया है। स्टेंटिंग, कम पोषण, एनीमिया। ये स्टेंटिंग माने बौनापन, कम पोषण और एनीमिया, इन पर जो फोकस किया जाएगा। तो स्टेंटिंग पर 2% और कम पोषण पर 2% और एनीमिया पर 3%। तो सही आंसर इसका सी 21 के क्या आएगा, सी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह निम्न अवधि में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह निम्न अवधि मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 सितंबर, 2 से 8 अक्टूबर, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा। इसको 1 से 7 सितंबर के दौरान मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, पुनर्गठित योजना सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 में निम्नलिखित उप योजना शामिल है। इसमें से आपको बताना है आईसीडी पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना एसजी और राष्ट्रीय क्रेच योजना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये उप योजना सारे शामिल है, अत्र उपरोक्त सभी आ जाएगा। माने पुनर्गठित योजना जो सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 में उप योजना जो है आईसीडी भी शामिल है, पोषण अभियान भी शामिल है, किशोरियों के लिए योजना एसजी भी शामिल है और राष्ट्रीय क्रेच योजना सब के सब इसमें शामिल है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।